Today we will do verb. What is verb? What is verb? A verb is a word that tells us what a subject does. What is subject? A sentence. A sentence is divided into three parts. Okay. Let's say, for example, Ram writes a letter. What is a verb here? Write is a verb. Ram is what? Ram is the subject. Subject is usually the first part of the sentence, which tells that something he or she is doing. And this part, what is this? This is a object. वो क्या कर रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है. तो सब्जेक्ट क्या है? राम. और राम क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है. लेटर इज ऑब्जेक्ट. क्या कर रहा है? राइट कर रहा है. इज राइटिंग. राइट विल बी वर्ब. तो वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है. एक्शन और स्टेट. एक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ भी करना है, किसी भी चीज का अकर होना. ठीक है. स्टेट का मतलब वो किस स्थिति में है. ठीक है. टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू. अभी फर्स्ट वी विल सी दिस टू टाइप्स. ओके. एक्शन. एक्शन में क्या क्या आ जाते हैं? ये सब क्या होता है? एक्शन वर्ब. ठीक है. स्टेट. स्टेट वर्ब क्या होता है? जैसे हैव. आई गो टू द स्कूल. क्या काम हो रहा है? स्कूल जाने का काम हो रहा है. तो यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है. ठीक है. आई रीड अ बुक. आई राइट अ लेटर. एनीथिंग. तो यहाँ पे एक काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है. दैट इज कॉल्ड एक्शन वर्ब. इट इज वेरी सिंपल. एक्शन से समझ में आ रहा है कि ये सब एक्शन वर्ब्स में क्या क्या आएंगे. स्टेट वर्ब जो एक स्टेट बताता है, लाइक आई हैव अ पेन. और सीम्स. सीम्स का मतलब होता है हिंदी में बेसिकली लग रहा है. राम सीम्स हैप्पी मतलब राम हैप्पी लग रहा है. ठीक है. तो वो एक स्टेट है, वो एक्शन नहीं है. हैव. आई हैव अ पेन. उसके पास एक पेन है या मेरे पास एक पेन है. ठीक है. वो एक स्टेट है, वो एक्शन नहीं है. कहीं आने का काम नहीं हो रहा है, कहीं जाने का काम नहीं हो रहा है, कुछ लिखने का, कुछ पढ़ने का. फॉर एग्जाम्पल टेक जंपिंग, स्विमिंग, ये सब कोई भी काम नहीं हो रहा है. ठीक है. इट इज अ स्टेट. आपको पता है कि एक सेंटेंस कंप्लीट सेंस जब कब बनाता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस की परिभाषा क्या है? जब वो एक कंप्लीट सेंस बना रहा हो. ठीक है. स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास. ठीक है. इसमें वर्ब क्या है? सिटिंग इज द वर्ब. ठीक है. क्लास. इन द क्लास इज द ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स सब्जेक्ट. एक प्रॉपर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. लेकिन अगर आप सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस बोले वो बनाने, अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट सेंटेंस यू कैन मेक, सो वो आप कैसे बनाओगे? जिसका मीनिंग भी होना चाहिए. अगर कोई सबसे छोटा सेंटेंस बनता है तो वो एक वर्ब से ही बन सकता है. जैसे कि वो. सिट. इससे समझ में आ रहा है कि बैठने के लिए बोला जा रहा है, लिखने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है. ये सबसे छोटा सेंटेंस है. अगर मैं यहाँ पे आप बोलूं इन द क्लास. इन द क्लास क्या कोई सेंस बन रहा है? इन द क्लास कुछ तो आगे होना चाहिए ना. सो बेसिकली वर्ब इज द किंग ऑफ इंग्लिश. वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है. टाइप्स ऑफ वर्ब. लास्ट क्लास आई मीन सेंटेंस वाली क्लास जिसने अटेंड किया होगा, आई हैव टोल्ड कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब भी हो सकते हैं. कैसे? विल सी. हेल्पिंग का मतलब क्या होता है? हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना. मेन वर्ब जो मेन वर्ब रहेगा. ठीक है. इसका दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी है. हेल्पिंग वर्ब में बेसिकली 16 रहता है. 16 वर्ड्स रहता है. हाउ इट हेल्प अस वी विल सी नाउ. आई कैन राइट दिस ऐसे. व्हाट इज द वर्ब हियर? इस सेंटेंस में क्या वर्ब क्या है? राइट. राइट वर्ब है. ठीक है. कैन इज हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. अभी समझ में आ गया थोड़ा सा?
इसकी एक खास बात ये है, हैव नो मीनिंग ऑफ देयर ओन, हैव नो मीनिंग ऑफ देयर ओन। और इसमें क्या होता है अपोजिट, हैव इट्स हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं कैन लिखूं, इसका कोई मीनिंग है? आई कैन राइट। अब इसमें मेन वर्ब आ गया है, अब कोई मीनिंग बन रहा है? समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ अकेले लिखूं मैं, आई कैन, ओके चलो आई कैन लिख देते हैं, कोई मीनिंग बन रहा है आई कैन वॉट? जब तक ये मेन वर्ब नहीं लगेगा, राइट, इट इज नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंटेंस। व्हाट आर द 16? इस फर्दर डिवाइडेड होता है मोडल्स में, इसको मॉडल्स नहीं पढ़ना, मोडल्स पढ़ते हैं। चलो फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर मॉडल्स, सॉरी मोडल्स। अच्छा, कैन से बनता है कुड, क्वेश्चन पूछने के लिए। जब हम टेंस करेंगे वी विल नो। विल से क्या बनता है? वुड। सेम वे मे से माइट, शैल से शुड। सो दीज आर कॉल्ड modals, ओके। प्राइमरी वर्ब्स में ये सब आ जाते हैं, बी, डू, हैव, ओके। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब, फर्दर अगर आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि फर्दर इसको डिवाइड करो मोडाल्स में या प्राइमरी वर्ब्स में, तो आप इसको ऑल टुगेदर हेल्पिंग वर्ब मान के चल सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब में हैव आता है, डू आता है, बी आता है, कैन, कुड, विल, वुड, माइट, ये सब आता है, ठीक है। अब मेन वर्ब का पार्ट्स आ जाते हैं। दिस वाज द मेन वर्ब, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। आप लोग लिख लेना फुल फॉर्म, मैं लिख देती हूँ, उसमें भी लगा लेना, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि इट, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी वो कंप्लीट सेंस बना रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड, फुल स्टॉप, वो मर गया, ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट है फर्दर? नहीं है। बाकी ऑब्जेक्ट वाले एग्जाम्पल्स यू हैव सीन ओनली। आइसक्रीम, व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? आइसक्रीम। ही लाइक्स व्हाट? टू ईट आइसक्रीम। तो ये जो वर्ब है दैट रिक्वायर्स एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा बट इट विल मेक अ सेंस। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब से हमें टेंस का भी पता चलता है, जैसे कि विल, विल कब यूज होता है? ओह, फॉर फ्यूचर टेंस। अगर कहीं पे सेंटेंस में विल है, सो इट इज अंडरस्टूड कि ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, ठीक है। माइट, माइट का मतलब क्या होता है? कैन, हाँ, फ्यूचर में ही होती है, बट माइट का मतलब क्या होता है? शायद, व्हेन यू आर नॉट श्योर, ओके। सो हेल्पिंग वर्ब helps us to know about the tense, helps us to make negative sentence, interrogative sentence. Can I come in? कैन से सेंटेंस बन रहा है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन। कहीं पे भी इंट्रोगेटिव टर्म है इंग्लिश में, दैट मीन्स क्वेश्चन पूछे जाने की बात हो रही है, एंड क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट, वेयर, हाउ, WHO वर्ड्स, ओके। अब नेगेटिव कैसे बनता है? आई कैन नॉट कम टुमारो, कैन में नॉट लग गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। सो दिस इज हाउ हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या था? कैन, इट इज वेरी इजी। हाँ, इससे थोड़ा मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल देने का ट्राई करना, लाइक वो सब बच्चे वाला नहीं, कैन आई कम इन, आई कैन आई ड्रिंक वाटर, थोड़ा डिफरेंट। अभी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो याद रहता है वैसे। यस, यू आर सेइंग।
First example. Actually, you only say. No, no, I was asking you. You can say, you can say. अच्छा ठीक है नेक्स्ट. अच्छा ठीक है. टेल मी. चश्मा साफ कर रहे थे इसीलिए. ओके करो करो. कैन यू टेल मी? यस. यू आर लुकिंग बैक. No. Leaving this. Okay, can you tell me? Apart from this, इसको छोड़ के. Yes. Okay, can you please do this work for me? अच्छा, can you please इस अब इसमें हम लोग तीन चीज देख लेते हैं. चलो. Can you please do this work for me? ये किस टाइप का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा. इंट्रोगेटिव के साथ ये और एक टाइप का सेंटेंस है, बिकॉज यहाँ पे प्लीज वर्ड आ रहा है. हाँ, रिक्वेस्ट एंड कमांड के लिए व्हाट इज द टाइप ऑफ सेंटेंस? इम्परेटिव. इंट्रोगेटिव है. जिन्होंने सेंटेंस की क्लास मिस करी थी, इंट्रोगेटिव. इम्परेटिव सेंटेंस. ठीक है, कहीं पे भी सेंटेंस में जब कोई रिक्वेस्ट हो या कमांड हो, लाइक कम हियर, सिट डाउन, गेट आउट, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, और कहीं पर रिक्वेस्ट हो प्लीज, थैंक यू, या कैन यू डू दिस, जैसा आपने कहा प्लीज, तो प्लीज वर्ड आ रहा है मतलब रिक्वेस्ट, उस टाइप के सेंटेंस को वी से इम्परेटिव सेंटेंस. तो सवाल पूछे जाने वाले को इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हाट इज द वर्ब? व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? दिस इज द हेल्पिंग वर्ब. क्या यहाँ पे कोई मेन वर्ब है? वर्क को छोड़ के. वर्क इज नॉट. यस. डू भी हेल्पिंग वर्ब भी है. चलो. प्राइमरी वर्ब में हमने देखा था बी, डू, हैव, दीज आर हेल्पिंग वर्ब. दिस कम अंडर हेल्पिंग वर्ब. विल से कौन बनाएगा नेक्स्ट? यस. हाँ तो बोलो ना. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस. अरे चलो. एंड व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? क्या है जो भी है? एलजीबीटी क्यू का टाइम है, कौन किसको बीएफ जीएफ बना ले पता नहीं है. तो दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. माइट. माइट का मतलब होता है शायद. अब बताओ. माइट का मतलब होता है शायद. एक काम करो, पहले हिंदी में शायद से एक सेंटेंस बनाओ, देन टेल मी, आई विल हेल्प यू ट्रांसलेट दैट. जिसमें शायद वर्ड आ रहा हो. शायद, और प्लस ये भी देखो कि फ्यूचर टेंस का यूज हो रहा हो. वेरी गुड. हाँ, आई माइट गो देयर. करेक्ट. आई माइट. हाँ, ही माइट बी लेट टुडे. वेरी गुड. ओके. अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड, ये बेसिक सा चीज है, ये तो सबको पता होगा. यस यस.
देयर देयर में डिफरेंस पता है? अच्छा, इस देयर का मतलब क्या होता है? इस देयर का मतलब क्या होता है? उनका या उसका। और इसका? वहां। अगर मेरी हिंदी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो प्लीज इग्नोर, सिखा देना मुझे। ओके। अब एक ट्रिक ऐसे ही है इसको याद करने का, अगर दोनों वॉवल साथ में आ रहे हैं तो इट इज फॉर द पर्सन, वॉवल अलग है तो इट इज फॉर द प्लेस। उसी तरह से मैंने क्वाइट के लिए भी सिखाया था। दोनों वॉवल साथ में आ रहे हैं, शांत। और एक इस क्वाइट का मतलब होता है कुछ हद तक, लगभग। इंग्लिश में लिख देती हूँ उसको मैं। इंग्लिश में अगर मीनिंग लिखेंगे तो कंप्लीटली, बट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीटली। माइट से सेंटेंस बन गया था वुड। विल से ही बनता है वुड। यस, शी वुड गो देयर। ओके। शुड से क्या बनेगा? वी शुड ओबे आवर, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। बी। हम्म। हम्म। लेट इट बी। ओके, डोंट लेट इट बी नेक्स्ट सेंटेंस। यस। आप बताओगे इतना? हम्म। इट इज करेक्ट। इट इज करेक्ट। आई डेंट से इट इज रॉन्ग। हाँ, ब्राउन टी शर्ट इतना स्पीड में लिख रहा है, बताओ। हाँ, लो आई गेट्स। बी बी, नेक्स्ट सेंटेंस विद बी। यूजुअली डेली लाइफ में वी यूज दिस, यू यूज दिस, वी यूज दिस, आई यूज दिस, हैव। यस। And it is not that he every sentence you will only say, let others also say. Yes. No, apart from that, वो तो मैंने एग्जाम्पल में दे दिया इतनी बार। लोटस। आई हैव टू डू दिस। ओके, करेक्ट। चलो, आई हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, आई हैव टू गो देयर। अब आ जाते हैं जहां पे थोड़ा सर घूमता है, मतलब इट इज नॉट दैट। तब अपार्ट फ्रॉम helping verb and main verb, verb is also divided into two parts known as irregular। इसी में सारे हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे अभी, और मेन वर्ब भी आ जाएंगे। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब में क्या होता है? अच्छा, जब हम वर्ब के थ्री फॉर्म्स होते हैं, पता है, थ्री से ज्यादा, फाइव होते हैं, बट यूजुअली हम जब पढ़ते हैं तो थ्री पढ़ते हैं, फाइव होते हैं। आई विल टेल यू ऑल द फाइव नाउ। बट V1, V2 एंड V3, इतना तो पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो, लाइक है तो V2 क्या होगा? लाइक। लाइक। Yes, Am I yes. audible now? Yes, then you're audible. Okay, what we will see? हाँ। अच्छा, आपको क्लास, पहले आप क्लास में थे कि अभी जस्ट आए हो? No, ma'am, I was there in the class. ओके।
यस, हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग, irregular verbs में सेकंड एंड थर्ड फॉर्म कंप्लीटली चेंजेस. फॉर एग्जांपल, नाउ व्हाट हैपेंड, बाय का V2 क्या होता है? बॉट. चेंज हो गया, ईडी नहीं लगा. सो बस ये डिफरेंस है. थर्ड फॉर्म का पास्ट में यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल. ओके, अभी बताते हैं. अभी सारे फॉर्म्स लिख देती हूँ. V1 जिसको हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है. V2, V2 को क्या कहते हैं? पास्ट. अच्छा, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल. ओके. अब when we will do टेंस चैप्टर, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम चलो शॉर्ट में बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट टेंस का देखते हैं, ठीक है. जिस इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट मैं शॉर्ट में बता रही थी, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए. प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट में फर्दर डिवाइड. ऐसे टेंस कितने पार्ट में डिवाइड है? 3. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. Present tense is further divided into 4 parts. पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब कोई भी चीज कॉन्टिन्यूअस में है, ठीक है. कॉन्टिन्यूअस मतलब एक्शन में है, तो उसमें क्या लग जाता है? आईएनजी. तो V5 में बेसिकली आईएनजी फॉर्म्स रहता है. लेट अस टेक अ बेस फॉर्म, ईट ले लेते हैं एक, ठीक है. तो यहाँ पे क्या लग जाएगा ईट के साथ? आईएनजी. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए, ठीक है. अब बचता है सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट का ये रूल होता है कि आपको वर्ब के साथ लास्ट में ई या फिर ईएस लगाना होता है. टू चेंज एनी सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट, या फिर पता लगाने के लिए कि कोई, सॉरी एस और यस, यस, एस एंड यस. तो पता लगाने के लिए कि कोई भी सेंटेंस, कैसे पता लगाओगे कि आप सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में, उसके वर्ब में लास्ट में एस या ईएस रहेगा. अब एस या ईएस कैसे रहेगा? इतना तो सेंस है आपको कि आप स्पेलिंग देख के बता लोगे कि किसमें ईएस लगेगा. अगर लाइक है, ठीक है, लाइक को सिंपल प्रेजेंट में लिखना है, तो लास्ट में क्या आप यहाँ पे ईएस लगाओगे या फिर एस लगाओगे? एस, ठीक है. तो V4 में बेसिकली यही रहता है, ठीक है. ईट के साथ या फिर वर्ब के साथ ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लेना. हाँ, उसी तरह से ये सिंपल पास्ट में रहता है. ईट का क्या हो जाता है? एट. और ये पास्ट पार्टिसिपल में रहता है, ठीक है, या पास्ट परफेक्ट कह लो, एट. अब ईट इज रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब. क्या हो गया? सॉरी, ईटन. थैंक यू निशा. अब ईट इज रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब. रेगुलर. आप ये मत देखो कि रेगुलर है या इरेगुलर वर्ब है. इरेगुलर. रेगुलर में सिंपल सा है, बस एक ही उसमें रूल है, इट विल बी हैविंग ईडी इन द एंड ऑफ द वर्ड. सेकेंड है, इट इज अ रेगुलर और इरेगुलर वर्ब. इरेगुलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईएस आएगा. गोस. ऐसे देखा है कभी? बॉस. इट इज रॉन्ग. एंड हियर इट विल बी प्रेजेंट में लगेगा, तो गो. प्रेजेंट में क्या V1 के साथ आईएनजी लगता है यहाँ पे, गोइंग.
बी का मतलब यहाँ पे ऐसे मान के चलो वर्ब में जो होता है होना होता है, ठीक है। बी एट, सॉरी, हैड, नो, वॉज, वेयर। अच्छा, वॉज कब लगेगा? जब सिंगुलर है, ठीक है। वेयर फॉर प्लूरल। बी थ्री में लगेगा बीन। हु वाज सेइंग बीन? कोई तो बीन बोल रहा था। और प्रेजेंट में क्या होता है? इज अगर सिंगुलर है, एम भी अपने लिए, खुद के लिए, और आर फॉर प्लूरल। और यहाँ पे आईएनजी। So there are thousands, more than thousands of verb and its form. फॉर्म तो भाई तीन ही है जो हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं। आपको फोर्थ फिफ्थ इसलिए आना चाहिए क्योंकि जब आप टेंस में सेंटेंस बना रहे होगे तो यू शुड नो कि आप कौन से सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, कहाँ पे आईएनजी लगेगा, कहाँ पे ईएस लगेगा, कहाँ पे एस लगेगा। सो वर्ब को ऐसे किंग ऑफ द सेंटेंस ग्रामर या इंग्लिश क्यों कहा गया है? क्योंकि वर्ब के एक तो है फर्स्ट रूल इसकी, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन पाता है ना। वर्ब के बिना कोई प्रॉपर सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अगर सेंटेंस बन भी रहा है तो उसका कोई सेंस ही नहीं होगा। दूसरा इसलिए क्योंकि वर्ब के हेल्प से हमें टेंस का पता चलता है। अगर आप कोई काम जो आप कल किए हो और आप आके किसी को आज बता रहे हो कि आपने पास्ट टेंस में ही बता रहे हो, आपको मन में बताना है उसको पास्ट टेंस में कि आपने कल ये काम किया था, बहुत एक्साइटेड हो, आके अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि मैंने ना आई हैव डन दिस यस्टरडे, ठीक है। लेकिन आपको टेंस का पता नहीं है, आप उसको प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हो या फ्यूचर टेंस में बोलने लग जा रहे हो। आपको पता नहीं कि गो और वेंट कब यूज होगा। यस्टरडे, टुडे, टुमारो तो पता है कि चलो यस्टरडे द डे विच इज पास्ट उसको यस्टरडे बोलते हैं, टुमारो द डे विच विल बी कमिंग उसको टुमारो बोलते हैं, टुडे जो अभी चल रहा है, एंड ओवर मोरो इज द डे जो टुमारो के बाद आएगा उसको ओवर मोरो बोलते हैं। सो वर्ब इज इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसके बिना हमें टेंस का पता नहीं चलता। इफ वी राइट द वर्ब रॉन्ग तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर हम सिंपल प्रेजेंट को पास्ट में लिख दे, पास्ट को प्रेजेंट में लिख दे तो मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉज? रुकना, पॉज, स्टॉप। व्हेन यूट्यूब वगैरह जब आप वीडियो देखते हो, यू पॉज, नेटफ्लिक्स पॉज। What type of verb is this? रेगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईडी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईएस लग जाएगा और यहाँ पे आईएनजी। लुक, व्हाट विल बी द V2 ऑफ लुक? हाँ, ओके, यस, व्हाट विल बी द V2 ऑफ लुक? व्हाट विल बी द V2 ऑफ लुक? लुक का V2 क्या होगा? सेकेंड फॉर्म क्या होगा पास्ट में? ये पास्ट सिंपल पास्ट, ये पास्ट पार्टिसिपल यानी पास्ट परफेक्ट जो भी मैंने 4 फॉर्म्स बताए थे वो चारों टेंस में होता है। फ्यूचर में भी होता है और पास्ट में भी होता है और प्रेजेंट में भी होता है। सेम वे ये सिंपल प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो लुक्स, लुक का एंड V3 क्या होगा? तो व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इज दिस? इररेगुलर। और इसमें क्या होगा? यस, ओके, चलो इफ यू से सो तो एस लगा देते हैं। लुकिंग,